जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमने कार्डबोर्ड ले लेना है, उसके ऊपर हमने डिज़ाइन करा है अपने गुलदस्ते का, फिर हमने कट कर लिया। इस तरह हमने कट करना है इसको। ये आ गया हमारे गुलदस्ते का एक कार्ड। इस तरह हमने 4 कार्ड लाजमी बना लेने हैं। 4 कार्ड लगेंगे इसमें, हमने 4 कार्ड हमने इसको बना लेने हैं। 4 कार्ड बनाने के बाद फिर हमने इसको ग्लू से प्रेस करना है। पहले हमने एक शीट काट लेनी है, क्योंकि शीट भी हमारे को लगानी है, वरना काट के नोकें बहुत बुरी लगेंगी। इस तरह हमने ग्लू लेनी है, ग्लू लगानी है। इस तरह आपने देखें ग्लू इस तरह आपने शीट पे पूरे सब साइडों पे लग जाए ग्लू। ग्लू लगने के बाद फिर हमने एक और ले लेनी है। फिर हमने इसका बिल्कुल आपके कोने सही से मिल के जुड़ें, और इस तरह हमने इसको जोड़ लेना है। ग्लू लगानी है। पहले स्मार्ट ग्लू है मेरे पास, और ग्लू मेरे पास थोड़ी कम बची थी, इसलिए आ नहीं रही थी। तो अभी मैंने इसको सही से प्रेस करा है, फिर आएगी ग्लू। फिर हमारी आ गई है। फिर हमने इसके ऊपर लगाई। फिर इस तरह देखिए, हमने इसको कार्डबोर्ड को बिल्कुल इस शेप में रखना है। पहले हमने ऊपर से सेंटर पूरा देख लेना है कि सही बैठा है या नहीं। फिर हमने इसको थोड़ा मोड़ना है। फिर हमने इसको इसके ऊपर प्रेस करना है। ग्लू थोड़ी देर से चिपकती है, मैं क्योंकि फैन भी ऑन नहीं करा हुआ था। इस तरह हमने ग्लू इसके ऊपर चिपका देनी है। ग्लू चिपकाने के बाद थोड़ा हमने सेंटर भी देख लेना है कि सेंटर ख़राब तो नहीं हो रहा। इस तरह हमने सेंटर देख लेना है। फिर हमने सही से इसको प्रेस करना है कि जुड़ जाए, जुड़ना है इसके। फिर हमने इसके बाद शीट लेनी है जो हमने ग्लू वाली इस्तेमाल करी थी। इस तरह हमने इसको जुड़ गया है। फिर हमारा हम चेक कर रहे हैं कि नहीं जुड़ा है या नहीं। इस तरह आप भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपका नहीं जुड़ेगा तो फिर ये टूटा रहेगा बार बार। इस तरह हमने रखना है। फिर हमने शीट ले लेनी है जो हमने ग्लू लगाई थी, ये सही से चिपक गई है। फिर हमने शीट ले लेनी है। शीट हमने फिर इसके ऊपर ग्लू जो लगाई थी हमने, फिर इस तरह इसको चिपका लेना है। चिपकाना देखना है बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही शीट चिपके। इस तरह हमने इसको दोनों साइडों की तरफ चिपका लेनी है। हमारा देखें ग्लू नहीं चिपक रही सही से, देखें इस तरह हमने शीट को, अगर आप शीट नहीं लगाएंगे अगर आप, तो फिर आपके किनारे नज़र आएंगे, वो बुरे लगेंगे आपको। इस तरह फिर हमने इसका फालतू हिस्सा काट लेना है शीट का। शीट काटने के बाद देखें इस तरह हमने काट ली। फिर हमने इसके नीचे वाले हिस्से में भी शीट लगानी है, मगर अभी रुकें, पहले हमने इसका दूसरा भाग भी बना लिया, वो अब हम लगाएंगे इसका दूसरा भाग। पहले फिर हम इसके साइडों पर ग्लू लगाएंगे। साइडों पर ग्लू लगाने के बाद इस तरह हमने ग्लू लगानी है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में ग्लू लगे, बिल्कुल बीच में। इस तरह हमने ग्लू लगा लेनी है, बिल्कुल देखें आप सेंटर में आए, कोने में ना जाए। इस तरह हमने ग्लू लगा लेनी है। फिर हमने इसका दूसरा भाग, 4 हमारे वो थे शीट के पीस, तो हमने चारों शीटों के पीस इस तरह लगाने हैं। इस तरह हमने इसको दूसरे भाग को भी हमने इसी तरह जोड़ना है हमने इसको इस तरह। और फिर हमने एक और शीट बनानी है जो इसके दूसरे हिस्से में लगे। इस तरह हमारा ये भी थोड़ी मुश्किलों से चिपक रहा है। इस तरह हमने इसको मजबूती के साइड जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर हमने इसकी शीट ले लेनी है। शीट इस तरह लगानी है। फिर हमने दोबारा इस साइड पे इस तरह हमने शीट लगा लेनी है। इस तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी होगा और इसके बाद वाले हिस्से में भी होगा। इस तरह हमने शीट लगा ली।
फिर हमने इसका इक्वल नापना है, बिल्कुल सही साइज़ है। फिर हमने इसको सीजर की मदद से इसका फालतू हिस्सा शीट का काट लेना है। काटने के बाद इस तरह हमारा गुलदस्ते का शेप रेडी है। इस तरह हमने इस साइड पे भी हमने लगा ली। देखना अब हमारा गुलदस्ते का पूरा फ्रेम तैयार है। इस तरह फिर हमने देख लेना है कोई साइज़। फिर हमने एक कार्डबोर्ड लेना है और फिर इसको हमने इसके ऊपर प्रेस करना है, रखना है। और फिर हमने इसके नीचे वाले भाग को इसके बिल्कुल सेम साइज़ में हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर हमने इसको कट करना है, बिल्कुल सेम साइज़ में कटेगा ये। इस तरह हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर ग्लू लगानी है। ये ग्लू हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इस तरह हमने चारों साइडों पे इसके ग्लू लगा ली। ग्लू इस तरह लगेगी और फिर हमने इसको इसके अंदर फिक्स कर देना है। इसके नीचे वाले नहीं, हमने इसके ऊपर फिक्स करना है। फिक्स देखें बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। इस तरह हमने इसको फिक्स कर लिया और फिर अब हमारा गुलदस्ता बनकर रेडी है। बस अब हमने इसके ऊपर वाले हिस्से में शीट लगानी है। इस तरह इसके पूरे हिस्से में यहाँ शीट लगेगी। शीट के लिए हमने ग्लू इस्तेमाल करनी है, शीट इस्तेमाल करनी है। इस तरह हमने लंबी शीट काट लेनी है। फिर हमने इसके ऊपर ग्लू डालना है। फिर हमने ग्लू को पूरे हिस्से में फैला देना है, बिल्कुल किनारे किनारे पे भी जाए, वरना फिर किनारे उठे हुए नज़र आएंगे तो इस तरह हमारा फिर अच्छा डिज़ाइन नहीं आ पाएगा। इस तरह पूरे किनारे किनारे पे आनी चाहिए ग्लू। फिर हमने इसको इसके ऊपर बिल्कुल चिपका देना है। इसके देखें इस साइड पे थोड़ा हमने इसको इस तरफ रखना है, फिर हमने उस साइड से थोड़ा बाहर रखना है। बिल्कुल सेम साइज़ आपका ऐसे ही आएगा। और फिर हमने इसको इस साइड पे भी पलट देना है। इस तरह हमने यहाँ पलटा, फिर अब हम इसको इस तरफ पलटेंगे। इस तरह हमने इसको पलटा। फिर हमने इसके किनारे सही करना है। किनारे थोड़े मुड़े हुए थे, हमने इस तरह किनारे सही करना है। और फिर अब इसका ये वाला किनारा भी हमने सही करना होगा। ये हमने देखना बिल्कुल सही चिपकाना है कि फिर किनारे उठे हुए फिर हमारे बुरे लगेंगे। इस तरह हमने इसको भी यहीं चिपका लेना है। इस तरह हमने चारों साइडों पे शीट चिपका ली। चारों साइड शीट चिपकाने के बाद अब हमारी बारी आ गई है कलर करने की। पेंटिंग करनी है, आपने जौन सी मर्ज़ी आपकी कौन सा भी कलर कर रहे हैं उसी कलर के मगर आपको शीट लेनी पड़ेगी, ना बुरा लगेगा। इस तरह हमने के कलर कर लेना है। कलर बिल्कुल आपने देखें इक्वल सबके एक जैसा ही होना चाहिए और आपकी मर्ज़ी है आप जौन सा कलर इस्तेमाल करें। वैसे मेरे को ब्लैक गुलदस्ता बनाना था तो मैंने इस तरह ब्लैक ले लिया है। इस तरह हमारा ब्लैक गुलदस्ता कलर फिर हमने इक्वल बिल्कुल सेम साइज़ का हमने और आपने इसी तरह हमने पूरे चारों हिस्सों में हमने इस तरह ही कलर करना है। देख रहे हैं आप सब, ये इस तरह हमने इसके नीचे वाले हिस्से में भी कलर करना है। ये जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा रह गया था, किनारे नज़र आ रहे थे, उस तरह हमने इसको पूरे में कलर कर लेना है। कलर मैं इस तरह कर रहा हूँ, आप जौन सा कलर आपकी मर्ज़ी हो आप कौन सा कलर का बना सकते हैं। इस तरह हमने कलर कर लिया। पूरे हिस्से में फैलना चाहिए कलर, कहीं से भी कोई सा भी हिस्सा नज़र ना आना चाहिए। शीट के ऊपर भी कर लें का, ये शीट अलग कलर की होती है, डार्क कलर की और कलर अलग कलर का होता है। इस तरह हमने इसको नीचे वाले हिस्से में भी हमने इस तरह ही कलर कर लेना है। कलर करने के बाद देखिए हमारे चारों साइड रेडी हो जाए। इस तरह हमने रेडी कर लेना है चारों हिस्से। अभी हम इसके ऊपर करेंगे येलो कलर। इस तरह हमने फिर हमने इसकी साइडें बना लेनी है येलो कलर की, मगर येलो कलर मेरा फैल रहा था, ब्रश थोड़ा सही नहीं लिया, इस वजह से थोड़ा ब्रश से आउट हो रहा था, तो हमने स्टिक रख ली। आप भी स्टिक रख सकते हैं। इस तरह हमने स्टिक की मदद से इस तरह हमने पूरे इसके ऊपर हिस्से में हमने कलर कर लेना है। कलर करने के बाद फिर हमने इसके नीचे वाले हिस्से में भी इसी तरह कलर करना होगा। और कलर इस तरह कीजिएगा कि बुरा भी ना लगे, ये देख रहे हैं आप। और हमने इसी के थोड़े से ऊपर हिस्से वाले में भी कलर कर लेना है, जो ऊपर का हिस्सा है। इस तरह हमने इसको कलर करना है और इसी तरह हमने
दूसरा हिस्सा भी हमने कलर कर लेना है। उस तरह हमने दूसरे हिस्से में भी कलर कर लिया। अब हमने आ जाना है, ये देख लें आप पूरे चारों साइडों पे कलर हो चुका है। अब हमने नीचे वाले हिस्से में भी कलर इसी तरह हमने चारों कोनों की तरफ हमने इस तरह कलर कर लेना है। कलर बिल्कुल साफ कर देखें, इस तरह आपने कलर करना है। इस तरह आपने कलर कर लेने के बाद फिर हमने इसकी डिज़ाइनिंग भी करनी है। इस तरह और अच्छा लगने के बाद फिर हमने इसके चारों साइडों पे कलर कर लेना। चारों साइडों पे कलर हो जाने के बाद इस तरह हमने इसको डिज़ाइन करना है। ब्रश की मदद से आप कर सकते हैं, पेंसिल की मदद से कर सकते हैं, आप जौन सा भी, आप शायद पेन की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह हमने इसके डिज़ाइन दे देना है। ब्रश हमने कलर के साथ डिप करने के बाद इस तरह हमने प्रेस करना है तो हमारा अच्छा डिज़ाइन बन के आएगा। इस तरह, और यकीन माने इस तरह इसका डिज़ाइन और उठ के आ रहा है ब्लैक के ऊपर। और ये है हमारी फाइनल लुक। इस तरह आप हमारा गुलदस्ता आप बना सकते हैं शीट की मदद से और कार्ड की मदद से। इस तरह आपका ये है हमारा फाइनल लुक। गुलाब हमारे पास पहले वीडियो में हमने बनाए थे तो हमारे पास पड़े हुए थे, इस तरह हमने बना लेना है।